हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। कंसीडर द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए क्लोज पाथ। ओके, सो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विच शो दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज constant. Okay, so when a body moves in a circular path with uniform speed, अगर कोई बॉडी वृत्तीय कक्षा में अगर एक समान चाल के साथ अगर वो मोशन में है, इसका मतलब इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति उस बॉडी की कहलाएगी। ओके, सो लेकिन इस केस में क्योंकि वो जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली वो मूव कर रही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो तो उसकी सेम नहीं है। वो तो डायरेक्शन लगातार हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वो बॉडी जो है एक्सेलेरेट हो रही है, त्वरित हो रही है। ओके, सो अगर वो त्वरित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है उसकी जो वेलोसिटी जो है उसमें जो बदलाव आ रही है, उसके हो सकती है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज हो, उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेज हो, या फिर दोनों ही हो। सो एक ऐसा मोशन कंसिडर करते हैं जिसमें जो त्वरण हो, जो एक्सेलरेशन हो, वो सिर्फ उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने से आए, उसकी दिशा में बदलाव आने से उसमें त्वरण है। ओके, सो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पाथ ABCD। सपोज ये एक रनर है जो कॉर्नर A से B तक गया, रन कर रहा है, फिर B से C तक रन कर रहा है, फिर C से D, फिर D से A। इसमें हम क्या देखते हैं कि हर कॉर्नर पे, हर एक पॉइंट कॉर्नर A, कॉर्नर B, कॉर्नर C एंड कॉर्नर D, हर कॉर्नर पे उस रनर को, उस एथलीट को अपने डायरेक्शन को क्विकली अपने ट्रैक पे आने के लिए चेंज होना पड़ रहा है। यानी उसे टोटल 4 टाइम्स, 4 बार अपने डायरेक्शन को कॉर्नर पे क्विकली अपने ट्रैक पे आने के लिए, अपने रास्ते पे आने के लिए चेंज करना पड़ रहा है। ओके, सो ये क्या हुई, उसकी एक राउंड पूरे कंप्लीट करने में उसे 4 बार अपने उसे डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा अपने ट्रैक पे आने के लिए। ठीक, अगर उसी तरह अगर हम हेक्सागोनल अगर शेप पे कंसीडर करें तो इसे हम देखते हैं क्या कि इसे 6 टाइम्स A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, यानी उसे 6 टाइम्स, 6 बार उसे अपने ट्रैक पे आने के लिए उसे 6 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। ओके, ठीक उसी तरह से अगर हम रेगुलर ऑक्टागोनल शेप में आए तो उसे कितनी बार घूमने पड़ रहे हैं अपने ट्रैक पर से A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H, यानी टोटल उसे 8 टाइम्स, 8 बार अपने ट्रैक पर रहने के लिए क्विकली अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा, टोटल 8 टाइम्स, 8 बार। ओके, इसी तरह से अगर उसके जो नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ाते जाए तो अगर उसको इन्फिनाइट तक इसको इंक्रीज करते जाए तो उस एक ऐसा टाइम आएगा जो एक वो जो साइड से धीरे धीरे कांटेक्ट होकर छोटी होते होते एक पॉइंट का रूप ले लेगी। वो शेप वो क्या करेगी, उसकी लेंथ डिक्रीज होती जाएगी और उसकी जो लेंथ है वो एक पॉइंट के रूप में आ जाएगी और एक सर्कुलर पाथ के रूप में, सर्कुलर ट्रैक के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो इसमें अब देख रहे हैं इसे सर्कुलर पाथ में वो कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो ये होगी उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें जो स्पीड है उसकी बिल्कुल कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन उसकी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो लास्ट में ये क्या होता है कि एक सर्कुलर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। सो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और इसमें क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और लेकिन सिर्फ डायरेक्शन लगातार हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब जो बॉडी है उसकी जो मोशन है वो एक्सेलेरेट हो रही है। इसे एक्सेलेरेटेड मोशन इन ए सर्कुलर फॉर्म। ओके, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन लगातार हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इस सर्कुलर पाथ पे, इसलिए इसे के अगर कोई एथलीट अगर इस सर्कुलर पाथ पे अगर R रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी
2 पाई आर, 2 पाई क्या है उसकी सर्कमफरेंस, 2 पाई आर अपॉन टी, यानी ये जो एथलीट है वो टी सेकेंड में पूरा कंप्लीट एक राउंड लेने में, एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में टी सेकेंड लगाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर टोटल सर्कमफरेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टी सेकेंड में उसने 2 पाई आर पूरा उसके सर्कुलर फॉर्म को उसने कंप्लीट किया। ओके, सर्कुलर पाथ को उसने एथलीट ने टी टाइम में कंप्लीट किया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई टी, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड टी इज द सेकेंड time taken by the athlete to complete one's round of the circle. Okay, so speed v is equal to 2 pi r by t. So when a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Okay, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक और एग्जांपल, जैसे ये हम ये घड़ी की लेते हैं। इस घड़ी में भी आप देखिए जो इनकी जो सुई है वो लगातार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रही है, तो ये भी क्या हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ पे ये घूम रही है, तो ये क्या हो गई, ये घड़ी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक एग्जाम्पल हुई। ओके, अब जैसे मान लीजिए किसी स्टोन को अगर हम एक थ्रेड से अगर उसे बांध दें और उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे उसे यूनिफॉर्म ढंग से उसको समान चाल के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे रिवॉल्व करते हैं अगर, और अगर ये ए बी सी डी अलग अलग पोजीशन पे इसकी पॉइंट है, ठीक है, वेरियस पोजीशंस पे इसके पॉइंट ए बी सी डी हम कंसीडर करते हैं, और ये जो एरो है उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बताएगी। ओके, सो अगर उस ऑब्जेक्ट को, अगर स्टोन को अगर वो उसे एंटी क्लॉकवाइज से घुमाते घुमाते अगर किसी पॉइंट पर छोड़ दे, सपोज ए पॉइंट पे छोड़ दे, तो वो उसकी जो डायरेक्शन जो है, एरो की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वो फ्लाई ऑफ हो जाएगी। ओके, सो अगर उस पार्टिकल की अगर वेलोसिटी, अगर उसकी स्पीड अगर v है और अगर टी टाइम पे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन वो करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। 2 पाई आर क्या है, टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, इस सर्कुलर पाथ की जो टोटल सर्कमफरेंस क्या होती है 2 पाई आर। ओके, और टी क्या है, उस पार्टिकल की टाइम है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ओके, सो therefore speed is equal to 2 pi r upon t, therefore t will be क्या हो जाएगी 2 pi r upon v speed. Okay, so this is another example for the accelerated motion.